गाइस फाइनली वो दिन आ गया है जब डेडपूल 3 का ट्रेलर या फिर क्या टीज़र और यहाँ तक कि ऑफिशियल टाइटल भी रिवील हो गया है। और पहली बार डिज्नी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है मार्वल की पहली आर रेटेड मूवी बनाने का, वो भी अपने यूनिवर्स में, क्योंकि डिज्नी हमेशा यहाँ पे आर रेटेड को अवॉइड करता था। और जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डेडपूल इंट्रोड्यूस हो गया तब ऑडियंस को लग रहा था कि डेडपूल के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें पलट गई। अब यहाँ पे डिज्नी डेडपूल के अकॉर्डिंग चला, क्योंकि डेडपूल अभी एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाने वाला है। ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि वेड विल्सन काफ़ी खुश है और अपने लोगों जो कि हम लोग को डेडपूल पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिखाई दिए थे उनके साथ बड़ी खुशी से अपना हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। बस यहाँ पे शायद दो चीज़ नहीं है, यानी कि दो लोग नहीं हैं, जो कि है केबल और यहाँ पे डोमिनो। हालांकि केबल का तुम लोग को पता चलता है वो चला गया होगा, लेकिन डोमिनो कहाँ है सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है वो इस मूवी में हम लोग को नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे दोस्तों डेडपूल काफ़ी खुश भी है और डेडपूल के सर पे बाल है जो कि असल में विग है, क्योंकि ट्रेलर शुरू हुआ था तो ऑडियंस में सरप्राइज हो गई थी कि आखिरकार डेडपूल की बॉडी में बाल कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उसका कैंसर है उसको बाल कभी आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों अचानक दरवाजे पर दस्तखत होती है और हम लोग देखते हैं टीवी को। हालांकि आप लोग ने यहाँ पर नोटिस किया होगा इस टीजर ट्रेलर में टीवी के जो एजेंट्स हैं वो हम लोग को लोकी टीवी सीरीज़ के टीवी एजेंट से थोड़े बहुत या फिर के ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहे होंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग को तब भी डिफरेंस नहीं पता चल रहा तो अगर हम लोग की इनकी जो प्रूनिंग स्टिक है उसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही होगी। हालांकि दोस्तों उसका काम तो वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो हुई है। यहाँ पे बहुत लोग का मानना है ये ऑल टुगेदर नया टीवी है, लेकिन इसके पीछे राज है जो भी हम लोग आगे वीडियो में समझने वाले हैं। और यहाँ पे वो सीधे डेडपूल को पकड़ने आई है। और लेकिन डेडपूल एक बहुत वियर्ड जोक मारता है इंग्लिश में, जो कि उसने वेनेसा के साथ किया था या फिर वेनेसा ने उसके साथ किया था वुमेन्स डे पे। आप लोग समझ गए होंगे अगर आप लोग डेडपूल पार्ट 1 मूवी देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये डेडपूल के लिए कोई नई बात नहीं, बल्कि डिज्नी के लिए है और टीवी उसे घसीट के ले जाती है। हम सब ने यहाँ पे ये नोटिस किया कि डेडपूल को जब ले जाया जा रहा था तो उसके गले पे कोई भी टाइम कॉलर नहीं लगा था, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे टीवी हो सकता है अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर ली हो, उनको यहाँ पे कैदियों को पकड़ने के लिए टाइम कॉलर की जरूरत ना हो, या फिर डेडपूल लोकी जितना खतरनाक ना हो इसलिए डेडपूल को बिना टाइम कॉलर के पकड़ के ले जाया जा रहा है। बाद दोस्तों हम लोग को मार्वल स्टूडियोज का रेड कलर का लोगो दिखाई देता है, जो कि दर्शाता है कि ये मूवी आर रेटेड होने वाली है और थोड़ी बहुत सीरियस भी हो सकती है, क्योंकि भाई मल्टीवर्स का सवाल है। और यहाँ पे डेडपूल के सर पर हम लोग कुछ डॉट्स भी देखते हो सकता है, टीवी उसे कंट्रोल इसी से करती हो, ना कि टाइम कॉलर से। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे डेडपूल पहुँच के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो तो अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा था, अपनी खुशी से ले रहा था, टीवी उसे क्यों पकड़ी। तो इसका जवाब आप लोग को डेडपूल 2 में मिल गया होगा, क्योंकि डेडपूल ने टाइम ट्रोल करके बहुत कुछ किया है। लेकिन यहाँ पे टीवी है इसे सज़ा देने नहीं आई है, बल्कि इसके साथ नेगोशिएट करने आई है। और ये सुन के डेडपूल काफ़ी हैरान है। अब आप लोग को ये नेगोशिएशन लोकी सीज़न 1 की याद दिलाता होगा, जहाँ पे ओवन विल्सन का जो कैरेक्टर है जो कि है मॉबियस, वो लोकी से नेगोशिएट करता था। हालांकि हम लोग को ओवन विल्सन की जगह यहाँ पे एक नया टीवी एजेंट दिखाई दिया है जिनका नाम है पैराडॉक्स। अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये भी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है टीवी में, लेकिन बहुत लोग का मानना ये है कि ये भी ऑल टुगेदर मोबियस का ही क्लोन है, जो कि बनाया गया है इसीलिए ताकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में मोबियस जैसे ही काम कर सके। अब मोबियस हर जगह तो नहीं रह सकता। बहुत लोग का मानना है कि लोकी के गॉड ऑफ मल्टीवर्स होने के बाद टीवी काफ़ी बदल गई है, उसके रूल्स बदल गए हैं, तो मोबियस की जगह अभी ये आ गया है। लेकिन मोबियस इससे भी हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है, जो कि आगे जाके हम लोग को मूवी में रिवील होता हुआ नजर आएगा। वैसे दोस्तों अगर आप लोग अगली फोटो देखेंगे तो आप लोग को याद आएगा ये जो वुड्स है यहाँ पे डेडपूल हम लोग को दिखाई दिया है, ये वही लोकेशन है जहाँ पे शायद लोगन मरा था अपनी वही लोगन मूवी में, और यहाँ पे टीवी एजेंट्स इसका पीछा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो नेगोशिएशन वाली बात हो रही है, डेडपूल को मौका मिल रहा है हीरोज़ के बीच में हीरो बनने का, यानी कि हो सकता है जो अपना करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वही स्टेक पे आ गया होगा, क्योंकि इनकर्जन तो ऑलरेडी अकर हो चुका है। और यहाँ पे जो एजेंट पैराडॉक्स है वो डेडपूल को एक मौका देना चाहते हैं अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाने का, और डेडपूल ये सब देख के काफ़ी हैरान है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो आप लोग को ऊपर 3 बड़ी टीवी दिखाई दे रही होगी और इसके नीचे छोटी टीवी दिखाई दे रही होगी जो कि हल्की रेडिश हो गई है, मतलब कि ये सब वो यूनिवर्स है जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं और पहले 3 यूनिवर्स या फिर के एक कॉमन यूनिवर्स बचे हुए हैं जिनको बचाना ज़रूरी भी है। और यहाँ पे हम लोग को अगला लुक दिखाई देता है विलन का, जो कि टकला है या फिर टकली है। वैसे अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ोगे तो आप लोग जान गए होंगे ये एक टकली है, जो कि है प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की ईविल ट्विन, जिसका नाम है कैसेंड्रा।
और यहाँ पे इसके पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, बहुत सारी पावर्स है। वैसे दोस्तों इस म्यूटेंट की कहानी मैंने आपको सुनाई है, चलिए इसे थोड़ा सा एक बार और दोहराने की कोशिश करते हैं। जिसमें ये होता है कि ये पेट में चार्ल्स ज़ेवियर को ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स ज़ेवियर अपनी साइकिक एनर्जी से इसको ख़त्म कर देता है ऑलमोस्ट, और ये प्री मैच्योर होकर निकल आता है या फिर निकल आती है, जिसकी वजह से उसके पास खुद की बॉडी नहीं रहती है। लेकिन बाद में इसने अपने दम पे, अपनी म्यूटेंट एबिलिटी से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया किसी तरह, और यहाँ पे ये चार्ल्स ज़ेवियर से बदला लेने की फिराक में है। हालांकि जैसे चार्ल्स ज़ेवियर के पास सिर्फ माइंड कंट्रोलिंग की पावर्स थी, इसके पास उससे काफ़ी हद तक पावर्स है। बात करें कॉमिक्स में इसके साथ क्या हुआ था, तो यहाँ पे जीन ग्रे की साइकिक प्रिजन में ये काफ़ी सालों तक कैद रहे, लेकिन किसी तरह बाहर आ गई थी। उसके बाद ये और ज़्यादा पावरफुल बन गई। अब डेडपूल 3 में इसका क्या मोटिव होने वाला है ये तो हम लोग को मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन है। चलिए हम लोग अगला सीन की बात करें तो यहाँ पे डेडपूल को हम लोग शायद मैड्रिपुर में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में भी हम लोग को दिखाई दिया था। और यहाँ पे हम लोग को शायद पैच वुल्वरीन दिखाई देगा, जिसकी शायद एक आँख नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एजेंट पैराडॉक्स डेडपूल को मौका क्यों दे रहे हैं? वो चाहते तो डेडपूल को टाइमलाइन से डिलीट कर देते, जैसे टीवी हमेशा करती है, और टाइमलाइन को रीसेट कर देते। तो यहाँ पे उनको लगता है कि डेडपूल एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जो कि एमसीयू की हिस्ट्री को बचा सकता है, या फिर पूरे एमसीयू को। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और स्टेक पे है, अगर आप लोग आगे सीन नोटिस करेंगे तो यहाँ पे फॉक्स यूनिवर्स एकदम डिलीट होने वाला है और सिर्फ एमसीयू बचेगा। जैसे कि पुराना कॉन्सेप्ट है इनकर्जन का, जहाँ पे अगर एक या दूसरा यूनिवर्स कोलाइड होता है तो उनमें से सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचता है, दूसरा यूनिवर्स सर्वाइव कर जाता है। और यहाँ पर हम लोग द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे मोनिका दूसरे यूनिवर्स में चली गई जहाँ पे म्यूटेंट्स है, और इनकर्जन ऑलरेडी शुरू हो गया। हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आगे जाके डेडपूल हो सकता है टीवी को धोखा दे दे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टीवी एजेंट्स को ही ख़त्म कर रहा है और यहाँ पे भागने की फिराक में, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं लग जाता है कि अगर ये फॉक्स यूनिवर्स को ख़त्म कर रहा है तो जिसे वो चाहता है, जैसे कि वेनेसा और बाकी इसके दोस्त जो कि इसका स्टार्टिंग वीडियो में इसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो सब भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो टीवी को उसी समय धोखा दे देता है और यहाँ पे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ पे केमियोज की बात करें तो ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का केमियो तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन एक और म्यूटेंट है जिसका नाम है पायरो, उसका भी केमियो देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस सीन को देख के काफ़ी हैरान थे, क्योंकि ये बंदा थोड़ा बहुत डॉक्टर डूम जैसा लग रहा है, लेकिन वो डॉक्टर डूम है नहीं। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर पायरो का आना एक चीज़ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मैग्नीटो भी हम लोग को बहुत जल्दी मूवी में देखने को मिलने वाला है। और पायरो मैग्नीटो का काफ़ी ज़्यादा लॉयल कैरेक्टर था, जो कि यहाँ पे पायरोकिनेसिस जानता है, यानी कि फायर कंट्रोल करने की ताकत। लेकिन एंड में अगर हम लोग देखें वुल्वरीन को, तो डेडपूल की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। वैसे हिडन डिटेल्स तो बहुत है, जिसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप डेडपूल को 5 में से कितना